सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12 विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो हमारे देश का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? गणतंत्र दिवस, भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, और जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पहला गणतंत्रता दिवस मनाया गया। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। विद्यार्थी इसका उत्तर देगा 1947 को। 1947 को भारत और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ था, इसलिए अभूतपूर्व हिंसा में विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? 1947 को। आजादी के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए अभूतपूर्व हिंसा भी हुई थी, इसलिए अभूतपूर्व हिंसा में विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है 1947 को। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? तो 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लाल किले की प्राचीर से। तो वहां से, यानी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री है वो देश की जनता को संबोधित करते हैं तथा ध्वजारोहण करते हैं। तो लाल किले की प्राचीर यानी नई दिल्ली से। तो 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? यानी लाल किले की प्राचीर से और नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। तो कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहां हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहां हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम की स्थापना 1906 में हुई। और कहां हुई? ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? ढाका में हुई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर के 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। देखिए विद्यार्थियों, द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो धर्मों के आधार पर दो देशों का निर्माण, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात पर पाकिस्तान की मांग की थी किसने? मुस्लिम लीग ने। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात पर पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने रखी थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन, भारत का जब विभाजन किया गया था तो वो किस योजना के तहत इसको किस योजना के तहत जाना जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। 3 जून 1947। तो देखिए,
भारतीय विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारतीय विभाजन की योजना है वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना क्या है? भारतीय विभाजन की योजना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, देखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछ रहा है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत की त्रासदी से संबंधित दो फिल्मों के नाम लिखिए। तो विभाजन की त्रासदी से संबंधित दो फिल्मों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगी गर्म हवा और दूसरी है पिंजर। तो देखिए विद्यार्थियों, गर्म हवा और पिंजर क्या है? फिल्में हैं, दो फिल्में हैं। तो वो किससे संबंधित है? भारत विभाजन की त्रासदी से संबंधित फिल्में हैं, गर्म हवा और पिंजर। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, विभाजन से संबंधित सबसे अधिक प्रभावित दो राज्यों यानी प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था। दो प्रांत ऐसे थे, भारत विभाजन के समय उन दो प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था। तो उन दो प्रांतों यानी उन दो राज्यों के नाम लिखने, जब भारत विभाजन हुआ था तो उस समय दो प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा पंजाब और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। तो देखिए, धर्म के आधार पर जब दो देशों का निर्माण किया गया था तो उस समय दो प्रांत ऐसे थे, उन दो प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो वो दो प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब और पश्चिमी बंगाल। इन दोनों प्रांतों में विभाजन के लिए निर्णय किया गया कि प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए, इन दोनों प्रांतों में विभाजन के लिए यह भी निर्णय किया गया था कि प्रांतों में बंटवारा वो धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसके द्वारा की गई थी? किसकी? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कब है? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? कब? स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 565। तो रजवाड़े कितने थे स्वतंत्रता के समय भारत में? 565 रजवाड़े थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसमें यह निर्णय किया गया था कि कोई भी जो राजा है वो भारत में रहना चाहे भारत में रह सकता है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकता है, या स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकता है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर के राजा ने। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया? संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। कहाँ के नवाब ने? भोपाल के नवाब ने। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे है? जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल
यानी लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है। भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। और देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ। ऐसी वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी जिनका एकीकरण भारतीय संघ में बड़ी कठिनाई से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहली है जूनागढ़, दूसरी है हैदराबाद, तीसरी है मणिपुर और चौथी है जम्मू कश्मीर। इन 4 रियासतों का भारत में विलय कठिनाई से हुआ था। तो ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिसका विलय है वो भारतीय संघ में बड़ी कठिनाई से हुआ था। तो ये 4 रियासतें हो जाएगी जूनागढ़, हैदराबाद, तीसरी है मणिपुर और चौथी है जम्मू कश्मीर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? कब? 1956 में। किस आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भारत देश में? तो भारत देश में उसमें थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कब? 1956 में। किस आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आज का, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? भाषाई किस आधार पर? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? किस आधार पर? भाषाई आधार पर पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कब? 1952 में। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। और कब हुआ? 1952 में। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। आज की पाठ का अगला प्रश्न है, रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? यानी रजवाड़ों के जो शासक थे उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो उस सहमति पत्र को क्या कहा गया? रजवाड़ों के शासकों द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, उस सहमति पत्र को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो देखिए विद्यार्थियों, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से वो भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। तो जो रजवाड़ों के जो शासक थे, जैसे ही वो भारतीय संघ में शामिल हो रहे थे तो उनको एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना था, तो उस सहमति पत्र को क्या कहा गया? तो उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। हाँ विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाँ तो विद्यार्थियों, हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती नामक पाठ के अधिलघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट
नामक भाषण कब व कहाँ दिया था? तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक जो भाषण दिया था, तो वो कब दिया था और कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के वक्त संविधान सभा में दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के वक्त संविधान सभा में एक भाषण दिया था, जिसे क्या कहा गया? जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। धर्म के आधार पर दोनों देशों का बंटवारा हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम सबसे पहले चुनाव करवाए गए थे? भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सबसे पहले चुनाव करवाए गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1956 में। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। एक बार फिर देखना, प्रश्न बहुत अच्छा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? कब? 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो मिलेगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इन तीनों राज्यों का निर्माण 2000 में किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया? यानी हैदराबाद को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया, जूनागढ़ को किस प्रकार मिलाया गया और मणिपुर को किस प्रकार मिलाया गया? तो आपको बताना है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, इन तीनों राज्यों को भारतीय संघ में, इन तीनों रियासतों को भारतीय संघ में किस प्रकार से मिलाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और मणिपुर का विलय समझौते द्वारा किया गया। तो एक बार फिर देखना, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया? तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और मणिपुर को विलय समझौते के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेघालय का निर्माण कब हुआ? मेघालय का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। कब? 1972 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, ऐसे 2 देसी रजवाड़ों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ विलय करने का विरोध किया था। ऐसे 2 देसी रजवाड़ों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ विलय करने का विरोध किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद और कश्मीर 2 रजवाड़े थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ विलय करने का विरोध किया था। तो हमने ऊपर देखा था कि हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न, हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? क्योंकि जब हैदराबाद रियासत थी, उसके लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्यों? क्योंकि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। क्योंकि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।